Hey guys, we are back with another video. मैं हूं संजीव ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। की वीडियो है फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री $400 billion एक्सपोर्ट डन बाय इंडिया। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो, प्रशांत सर की एक और वीडियो, और जी इंडिया ने अपना $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य था वो हासिल कर लिया 10 दिन पहले ही। बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत मैसिव न्यूज़ है। डिटेल में जानकारी और मिलेगी, वीडियो देखें उसके बाद पता लगेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें ज़रूर फॉलो करें। लेट्स गो, वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में आएंगे वीडियो के टॉपिक को लेकर बात करेंगे। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। इतिहास में पहली बार भारत ने $400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स का जो आंकड़ा है ये छुआ है। दिस इज वेरी स्पेशल। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो अभी ये है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म भी नहीं हुआ। मार्च 31 को जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये खत्म होगा, तो 9 दिन पहले ही हमने अचीव कर लिया है ये ऑब्जेक्टिव। यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है, इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 400 बिलियन of goods exports and achieve this target for the first time ever। ये यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने किसानों को, वीवर्स को, जो छोटे मध्यम वर्ग की एंटरप्राइजेस हैं इनको, मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को। और बिल्कुल अपने आप में ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा पिछले साल हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स था गुड्स का, माइंड यू हम यहाँ पर सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट होता है, जो इन्फोसिस, टीसीएस हमारी आईटी कंपनीज करती है, उनको काउंट नहीं कर रहे। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं टेंजिबल गुड्स की, जो कार्गो के थ्रू हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका एक्सपोर्ट आप अगर देखो तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था $292 बिलियन। इसमें 37% की उछाल आई है और अब ये $400 बिलियन तक पहुंच चुका है, 9 days अहेड ऑफ द शेड्यूल। कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 दिन में इसको हम 410, 430 के आसपास, 20 थोड़ा सा ऑकवर्ड रहेगा, 430 के आसपास भी पहुंचा दे, दैट वुड बी वंडरफुल। और अभी तो खैर हम अभी जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट है उनको भी काउंट करें तो $250 बिलियन के एक्सपोर्ट उम्मीद की जा रही है कि वहां से भी होंगे। तो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट होने वाले हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, कोई बड़ी बात नहीं है, ये $650 बिलियन के आसपास आपको दिखे। दिस इज एक्सेप्शनल। अब यहाँ पे मैं ये भी आपको बोल दूं, जो गुड्स वाले एक्सपोर्ट्स है ना, इसको सरकार ज़्यादा तवज्जो इसलिए देती है क्योंकि इससे बनती हैं जॉब्स। आईटी के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जॉब्स लिमिटेड बनती हैं, कुछ ही लोग बहुत ही हाई सैलरी पे काम करके काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट्स करते हैं, सॉफ्टवेयर के मामले में, सर्विसेज के मामले में। मगर जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें आप मान के चल लीजिए हर दिन इंडिया ने $1 बिलियन से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया है। इट इज़ फिनोमिनल। और अब सरकार जेन्युइनली बिलीव कर रही है कि आने वाले कुछ सालों में, कोई बड़ी बात नहीं है, 2026, 27, मे बी इवन 28 में हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स है, गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट्स आप मिला दो तो हो सकता है कि $1000 बिलियन मतलब के $1 ट्रिलियन तक भी हो सकते हैं। दिस विल बी रिमार्केबल फॉर इंडिया। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि हमने ये अचीव कैसे किया, क्या जेन्युइनली यहाँ पर खुश होने की बात है, बैड न्यूज भी यहाँ पर क्या ही है, साथ में बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली सरकार ने जो फॉरेन ट्रेड को लेकर पॉलिसी बनाई है, सरकार हमेशा एक नीति बनाती है कि विदेशी ट्रेड जो है हमारा, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या हमारा टारगेट होगा। तो अभी के लिए जो इसकी नीति चल रही है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है? 2020 से 2030 का, 2021 से 2025 का, 2021 से 2031 का, या फिर 2021 से 2026 का? कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना देखिए, अपने आप में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट अचीव करना बहुत अच्छी बात है, मगर दुनिया में हम कहाँ पर खड़े हैं ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट्स है, मान के चल लीजिए अगर $650 बिलियन के आसपास का होगा सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को मिलाकर भी, तो इसको आप अगर कंपेयर करोगे चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स से, तो चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स रहे हैं 3.2 से लेकर 3.3 ट्रिलियन US तक। मतलब कि चाइना हमसे रफली आप कह लीजिए 5 से लेकर 6 गुना आगे है। तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री चाइना के आगे नहीं है। तो ये यहाँ पर बेंचमार्क है। इवेंचुअली हमारा टारगेट होना चाहिए कि चाइना से compete करना है। और मेरा ये मानना है कि इन द फ्यूचर हम लोग एक्चुअली चाइना से काफ़ी हद तक compete कर भी सकते हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भविष्य में बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे। रीज़न क्या है? हम लोग इस वक्त बहुत से देशों के साथ
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन कर रही है और नेगोशिएशन बहुत कड़ी है। ये गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि इंडिया को अपर हैंड मिले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। एक बार को चाहे बातचीत में कई साल क्यों ना बीत जाए, पहले कोई छोटी ट्रेड डील हो, बाद में बड़ी ट्रेड डील हो, डज नॉट मैटर, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो उसमें इंडिया को फायदा होना चाहिए। तो अभी इंडिया देखिए एफटीए साइन करेगा प्रॉपरली, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर यूरोप के साथ साइन करेगा, यूके के साथ बात चल रही है, बहुत से देशों के साथ। एक बार एफटीए प्रॉपरली हमने साइन कर लिया, फिर आप देखेंगे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं और भी ज़्यादा बढ़ेंगे एंड इवेंचुअली हम बिल्कुल चाइना से ही compete करने वाले हैं। इस सब में देखिए हमने एक काम ये भी किया है, नई मार्केट्स कैप्चर करी हैं। अफ्रीका में कई देश हैं, इथोपिया है, नाइजीरिया है, वहाँ पर पहले हम कुछ ज़रा एक्सपोर्ट करते नहीं थे। अब रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हमारी दवाइयाँ हैं जो इंडिया में बनाते हैं, वैक्सीन्स हैं, ये सब हमने बहुत एक्सपोर्ट करी है वहाँ पर। फिर एक टाइम में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पर फूड का नंबर 1 सप्लायर हुआ करता रहा इंडिया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हमने रिसेंटली ब्राजील को पीछे छोड़कर वापस टाइटल रिक्लेम किया है ऑफ लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर टू गल्फ रीजन। तो कई मार्केट जो हमारे हाथ से पहले निकल गई थी हमने रिकैप्चर करी है, नई मार्केट खोजी है और हमने पर्टिकुलरली फोकस किया है इंजीनियरिंग गुड्स पर। इस सब की वजह से देखा गया है कि हमारे रिसेंट एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। इंजीनियरिंग गुड्स क्या होते हैं? देखिए इंजीनियरिंग गुड्स में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार 50%, 60% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है और आज के समय जो टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें आप देखोगे 15% है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर आप सोच रहे हैं वेट ऑयल, हम लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं नहीं, हम लोग कच्चा तेल लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज का बनाते हैं पेट्रोल, डीजल, वेरियस और प्रोडक्ट्स, उसको हम बेचते हैं बाकी देशों को, तो इसलिए यहाँ पर ऑयल लिखा हुआ है। फिर इंजीनियरिंग गुड्स आपको दिखेंगे। देखिए इंजीनियरिंग गुड्स ने अकेले टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है $110 बिलियन का। इंजीनियरिंग गुड्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, मेटल प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील आता है, यहाँ पर एलॉयज आते हैं वेरियस टाइप के, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब आता है इंजीनियरिंग गुड्स में। तो ये हमारा जो सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है। और अब देखिए इन द फ्यूचर क्या होने वाला है, जो हमारा एग्री सेक्टर है ना, जिसका कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में भी 9% के आसपास है, इसमें बहुत ही बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, वीट की दुनिया भर में कमी महसूस की जा रही है और बताया जा रहा है कि इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर दुनिया का अन्नदाता बन के उभरेगा। हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वीट दुनिया भर के देशों को। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान भी इंडिया का वीट परचेज करे। अगर इनमें दिमाग कम होगा तो थर्ड पार्टी से लेंगे, मतलब कि पहले इंडिया ने वीट बेचा सऊदी अरेबिया को या फिर यूएई को, फिर पाकिस्तान यूएई से परचेज कर रहा है। अगर इनमें दिमाग होगा, ये रीजनेबल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया से ये लोग वीट का जो ट्रेड है ये ओपन करेंगे। नहीं तो पाकिस्तान में जो गेहूं के दाम है ये बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। तो ये सब तो है अपने आप में गुड न्यूज। बैड न्यूज क्या है? देखिए बैड न्यूज यहाँ पर ये है कि हम लोग अभी खुशियां बना रहे हैं कि देखो हमने कितना सारा सामान बेचा। अब देखो अभी एक और आंकड़ा हमारे सामने आएगा कि हमने कितना कुछ खरीदा, क्योंकि याद रखिएगा इंडिया जितना बेचता है उससे ज़्यादा खरीदता है, इसलिए हमारे देश में है CAD, मतलब कि करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जो हमारा CAD है डेफिनेटली इस बार बढ़ने वाला है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी हो सकता है कि उससे ज़रा भी बढ़े। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडियन रुपी की थोड़ी सी पिटाई हो गई है। कहाँ इंडियन रुपी 73, 74 के आसपास झूल रहा था, ये 75 तोड़कर 76 के आसपास पहुंच गया है। फिर जो कच्चा तेल है ये कहाँ पर होता रहा, $60, $70 पर बैरल के आसपास, ये अब पहुंच चुका है $110, $120 पर बैरल। और इस पर भी अगर मान लो रशिया ने दे दिया डिस्काउंट 20% का, क्या आपने अचीव कर लिया? $100 पर आपको 20% का आपको डिस्काउंट मिलता भी है, तब भी आपने $80 का क्रूड ऑयल परचेज किया। बेसिकली जो आपने अनुमान लगा रखा था कि जितना आप पैसा खर्चोगे कच्चे तेल पर, उससे ज़्यादा आपको खर्चना पड़ेगा। तो अभी रियल पिक्चर आनी बाकी है कि हमने सामान खरीदा कितने का है, सरकार के पास इससे कितना बोझ बढ़ेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट डेफिनेटली मेरा पर्सनली ये मानना है कि वर्क हार्ड, और जब आप कुछ अचीव करें उसको सेलिब्रेट भी करिए, नहीं तो पता नहीं लगता कि आपने कुछ अचीव किया भी है या नहीं अचीव किया। तो अभी के लिए ये हमारे देश के लिए अकॉम्प्लिशमेंट है। देश के इतिहास में पहली बार $400 बिलियन का एक्सपोर्ट, इन द फ्यूचर 500 बिलियन, 600 बिलियन और भी बड़े माइलस्टोन हम लोग बिल्कुल अचीव करेंगे। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ
कि इंडिया की जो करंट फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है ये कौन सा पीरियड कवर करेगी, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, 2021 से लेकर 2026 तक का जो पीरियड है इसके लिए हमने बनाई है करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा। और ये ट्रेड पॉलिसी बनाता कौन है, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बनाती, ये ट्रेड पॉलिसी बनती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, वीडियो हो गई एंड और 20% का डिस्काउंट रशिया हमें दे रहा है और रशिया चाहे तो इनका परचेज कर सकता है कोर्स। 20% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा भाई, चीज है ना भाई। हम तो ऐसा नहीं रखते किसी का ओपन है लेना है तो ले लो 20% डिस्काउंट पर। बात करो टॉपिक की। फर्स्ट टाइम हुआ है भाई भारत के इतिहास में, पहली बार आजादी के बाद या आजादी से पहले भी कह लो, क्योंकि तब का तो पता ही नहीं होगा, $400 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट किए हैं। और वो भी किस चीज के, गुड्स के। सिर्फ ये गुड्स का था, अभी सर्विसेज में आती हैं आईटी की प्रोडक्ट्स वगैरह सर्विसेज में। गुड्स का जो शिप से जाता है उसमें हमने $400 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं। आप क्या बोलना चाहोगे इस मामले में? मतलब देखो, अगर इसको इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके से हमने एक इतिहास ही रचा है और फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम लोग ये इतिहास को तोड़ और मतलब इससे भी अच्छा करेंगे। वही सर ने ऐसे कि बोला $400 बिलियन है, कल को 500, 600, 1000 बिलियन हो सकता है। हमारा भाई उद्देश्य कि हम लोग इम्प्रूव करते जा रहे हैं और सबको पता है इंडिया क्या है, क्या बन रही है। हमारा भाई उद्देश्य यही है कि हमें चाइना को अल्टीमेटली उसको लपेटे में लाना है। 3.3 ट्रिलियन था भाई उसका, इंडिया भी 400 बिलियन है। सोच रहे हो अब 6 गुना आगे, 6 गुने से भी ज्यादा। अब बताओ भाई कहाँ है चाइना और हम कहाँ है? अगर हम ऐसे तो बहुत बोलते हैं चाइना से लड़ेंगे, और गवर्नमेंट ने सही स्ट्रेटेजी निकाली कि हमें लड़ना है तो इस रूप में चाइना से लड़ना है। इसके बाद पैसा है ना, उसकी दुनिया सुनती है भाई। बिल्कुल, ये आपको ही पता, हमें ही पता। हम अपनी जिंदगी में देख लो, आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आपके दोस्त भी बहुत होंगे। अब आज पैसा नहीं होगा तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो ये प्रैक्टिकली बात है $400 बिलियन एक्सपोर्ट की। और मुझे यार, मैंने जब सर ने वो ग्राफ दिखाया था सर्कल वाला, इंजीनियरिंग गुड्स 26% के आसपास कितना था। आप सोच रहे हो कितना मैसिव तरीके से इंजीनियर्स हमारे, जो एक्चुअली में हर बंदा इंजीनियर है बोलते हैं ना भारत में, तो भाई वो काम भी कर रहे हैं इस टाइम। देख लो सबसे तेजी से जो सेक्टर बढ़ रहा है हमारे इंजीनियरिंग गुड्स, उसमें मेडिकल डिवाइसेस आ गई आपकी, बाकी सारी चीजें, बाइसिकल थे, स्टील वर्क्स थे, इंजीनियर्स से रिलेटेड सारी चीजें, और वो बढ़ता ही जा रहा है हमारा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अभी मेरे को जो थोड़ा अफसोस हुआ देखे कि यार प्लास्टिक में हम 3% एक्सपोर्ट करते हैं। चलो प्लास्टिक का तो चलो कि दुनिया कह रही प्लास्टिक हटाओ दो देश से, दुनिया से। दूसरा था उसका एग्रीकल्चर से ऊपर, वो भी 3% ही था, जिसमें हमारी कैपेबिलिटी है कि हम उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर जहाँ तक सर बात करें, हाँ इस पर तो देखो नो डाउट कि बढ़ेगा, लेकिन कब तक और कितने लेवल तक हम बढ़ा के रख सकते हैं और कब तक हम पहुंचा सकते हैं। खाना ऐसी चीज है कि अगर मार्केट पकड़ लिया आप सही रीजनेबल प्राइस पे, अच्छा प्राइस। हम तो यार हमारे यहाँ देश में ना ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक फूड ही आप कह सकते हो भी मिलते हैं गांव के इलाकों में। कम लोग हैं जो वैसी चीजों का यूज करते हैं। मतलब इंडिया में जो क्रॉप्स उगाई जाती है ना, बता रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक मिलेगा कहने के लिए। मिनिमम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं यहाँ पे इंडिया में। फर्टिलाइजर्स तो हम इसको काफी अच्छे तरीके से प्रमोट भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। बाकी मैं गांव में, अगर आप जाओगे यूपी में जाओगे, अगर आप जहाँ पे ईस्ट यूपी की साइड खेती होती है, तो आप देखोगे कि ज्यादातर वो लोग नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे गाय का गोबर वगैरह, वो यूज करते हैं। तो वो बेसिकली मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स कम यूज कर रहे हैं अभी तक तो हाँ, उस लेवल पे हम नहीं, जैसे इजराइल करता है। आप देखो इजराइल का, जैसे कि बाकी कंट्रीज जो करती हैं, वो मतलब उपज बढ़ाने के लिए एकदम फर्टिलाइजर्स को एकदम ताबड़तोड़ यूज। हम पे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो हम ताबड़तोड़ यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर का, अपना वो कर सकते हैं
बढ़ा सकते हैं आप। ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं तो बेच भी सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हम जो जितना प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनिकली हम डेवलप करके ऑर्गेनिक चीजें बेची, ज्यादा रेट पे जाती है भाई। बिल्कुल। जहाँ एक सेब आपका 40 रुपए का ऑर्गेनिक सेब लगा दोगे ना, ऑर्गेनिक है वो 120-20 रुपए का लोग खरीदते हैं। विदेशों में बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है, एक ऐसी फील्ड है जो काफी बढ़ रही है। क्योंकि आज के टाइम में सबको नेचुरल खाना है। हाँ, वो ऐसा एक बना दिया है कि नेचुरल। पहले इन लोगों ने खुद ही सिस्टम लाया कि इंजेक्शन लगाओ और दवाइयां छिड़को तो सही रहेगा, अब खुद ही आ रहे हैं कि फिर से ऑर्गेनिक। भाई भारतीय सभ्यता भी तो यही कहती है, जमीन से जुड़े रहो। तब हम लोग ओल्ड दिमाग कह रहे हैं ये तो बेकार है, इनको क्या पता साइंस के बारे में। आ गया ना बेटा, घूम कर तुम सबको ना भारतीय सभ्यताओं पे आना, लास्ट यही है, अंत यही है। आओगे तुम भी आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भी आओगे। जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं अंत होगा। जड़ भूल जाता ना आदमी तो लास्ट में पेड़ जमीन पे गिरता, वो जमीन याद रखनी चाहिए। भारत वाले जब बोलते थे तो कहते थे इनको आता ही नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। क्यों ऑर्गेनिक के पीछे पड़े अंग्रेज? तो भाई ये बात है। मेरा कहने का मतलब कुल मिला के ये है इस टॉपिक पे कि एग्रीकल्चर फील्ड भी बढ़ानी है हमें। हम डॉक्टर वगैरह भी हमारे पास बहुत सारे हैं बाहर जो काम करते हैं, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस तो ठीक है, हमारी कई सारी कंपनियां काम कर रही हैं इसमें। मैं बोल रहा हूँ भाई कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो किस वाले जोन में आएंगे इस जो ग्राफ में, उनकी भी तो सर्विसेज हैं। वो सर्विसेज है। अब एक्सपोर्ट वो चल इंटरनल डोमेस्टिक कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं हम कि हम उन डॉक्टरों का भी यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट टाइप में, उनकी चीज सुविधाओं का, उनकी सर्विसेज का। उनको एज अ सर्विस यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्ट करता है किसी को, तो ऑब्वियसली मतलब सर्विस के अंडर में आएगी, और सर्विस के अंडर में आएगी तो मतलब एक तरीके से जैसे कि आईटी सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं है। मैंने अभी ग्राफ इसमें दोबारा खोला हुआ है इसमें। भाई मैं जो बोल रहा था 3%, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स भी अभी इंडिया में बहुत कैपेबिलिटी यार इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों की। हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं आप सोच रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैंने अभी ग्राफ खोला इसमें, मैंने देखने के लिए कि मैं कौन सी चीज मिस कर रहा हूँ। प्लास्टिक के और इसके बीच में नाम क्या था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो। गैजेट इंडिया में इतनी बुरी तरीके से बिक्री है ना, आप देख रहे हो, आप सब लोग देख रहे हो। हम लोग नहीं सोचते हैं भाई फोन लेने से पहले। लेकिन गैजेट बेसिकली इंडिया में बिक तो ऑब्वियसली रहा है, बट इंडिया इसको खुद ही कंज्यूम कर रहा है एक तरीके से। हाँ, और यार हमारी अपनी कंपनी नहीं है। अपनी कंपनी नहीं है। अगर अपनी कंपनी हो ना तो भाई इंडिया क्या से क्या लड़ा लेगा। हमारी अपनी कंपनियां असेंबल कर रहे हैं। एप्पल के लिए 10,000 करोड़ का हमने बेच दिया। Xiaomi यहाँ पे आके असेंबल कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, पर हमारी अपना ब्रांड नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इंडियन कंपनी आएगी, और उम्मीद है भाई। मेरे को देखो 2 सेक्टर में से मेरे को एक तो आपका एग्रीकल्चर से तो 100% है, ये तो बढ़ना ही। अब यूक्रेन है तो कोई नहीं रोक सकता, इतनी सारी डिमांड है, ठीक है, ये बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इतनी कैपेबिलिटी का, मैं इसको 3 से उठा के हम इसको नहीं भी तो भाई 15-20 तक ले जा सकता है। इंडिया में है ये कैलिबर। और जैसे कि पता है सबको कि चाइना जो है ना, चाइना मतलब इतना ज्यादा एक्सपोर्ट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि चाइना के जो लेबर्स है ना वो स्किल्ड है, प्लस बहुत ज्यादा चीप है। बिल्कुल, इसने पूरी दुनिया की कमर तोड़ रखी है उसने इस चीज में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेन चीज है ना यार, सेमीकंडक्टर वगैरह, जो मेन है उसकी जान होती है सेमीकंडक्टर, वो लोग खुद बनाते हैं और ताइवान बनाता है। तो काफी टेक्नोलॉजी वाली बात है। इंडिया आज तक नहीं बता। अभी हमने फॉक्सकॉन से वेदांता ने पैचअप किया है कि भैया हम इंडिया में बनाएंगे, तो चाइना को मिर्ची लग गई है कि ताइवान क्यों बना रहा है। ताइवान एक्चुअली वो अपने देश का हिस्सा मानता है, तो ये क्यों दे रहा है। एक तरह से एक बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया तो फिर हम कहाँ ही चले जाएंगे, पता ही है सबको। कैपेबिलिटी तो बहुत है मैन्युफैक्चरिंग की। रातों रात भैया पीपीई किट नहीं मिलती थी ना, हम लोग इंपोर्ट करते थे कोविड से पहले, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 10 या 1 महीने के आराम से हमने इतने बड़े लेवल में पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। अब सोच रहे हो, तो कैलिबर बहुत ज्यादा है। और उम्मीद भाई यही करता हूँ मैं दिल से कि भाई देखो चाइना को टक्कर दे। अच्छा है कि हमने जो अपना कॉम्पिटिटर भी है ना, वो हमारी सोच हाई है। हमने एक सबसे टॉप चुना है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है दुनिया में, तो अच्छी बात है। इसके क्लोज, अबे मैं कह रहा हूँ लक्ष्य बड़ा रखोगे तो कुछ तो जाओगे, आगे ही जाओगे ना। मोदी जी ने लक्ष्य नहीं रखा तो 400 बिलियन का, तो कोई दम नहीं। सुस्त पड़े रहते हैं सब, यार हो जाएगा, कर लेंगे। हमारी आदत है सुबह कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे। 292 से जंप आप देखो 400 बिलियन का, और अगला मेरे को लग रहा नहीं भी होगा तो भाई 600 का, तो मेरे को लग रहा है अगला टारगेट। देखो अगर जिस तरह से ग्राफ जिस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, 37% का उछाल है। हाँ, अगर इसी स्पीड से जाते रहे तो लगा लो क्या, मतलब 10 साल में 370% तरीके से पहुंच जाएगा। 387% का भी उछाल था किसी चीज में, सर बता रहे थे। तो भाई वीडियो करेंगे एंड इसी बात पे, और मतलब हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस टाइम, और ज्यादा। मैं तो कह रहा हूँ ये अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी जो कैपेबिलिटी है ना बहुत ज्यादा है इसके, सबको पता है बात। मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोगों को खुद पता होगी। बस यही है कि देखो अगर
अगर हमें ये चीज़ बढ़ानी है ना तो अपना आपको और भी स्किल डेवलप करो। मतलब कंपनी जब बाहर से आए ना तो उनको लगे कि इंडिया में लोग इतने स्किल्ड हैं, प्लस अवेलेबल है चीप प्राइस पे। चीप प्राइस तो भाई रहता है। चाइना ने ये करके पूरी दुनिया की कमर तोड़ रखी है, सबको पता है, इसलिए इतना एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो अगर आप स्किल सीख रहे हो, आप बताओ आपकी डिमांड मतलब जितनी हमारी इकोनॉमी है, जीडीपी है ना, उतना एक्सपोर्ट है सिर्फ। अब लगा लो, हम कहते हैं कि चाइना को आंख दे, फोड़ देंगे आ जाएगा तो, पर आप प्रैक्टिकली देखो तो यार कहाँ है वो, हम का है उसी के सामान पे। तो हम चाइनीज चीजों को ही लेके उसी पे टाइप करते हैं बायकॉट चाइना। तो हंसी इसलिए आती है कई बार कि यार हम चाइनीज प्रोडक्ट ही लेके और उस पर टाइप करते हैं बायकॉट चाइना। तो ये चाइना का वैसी अमेरिका की चीजें लेके अमेरिका को गाली दे रहे हैं कि यूट्यूब वगैरह अमेरिकन है, हम गाली उनको दे रहे हैं उन्हीं की प्लेटफॉर्म पे आके। तो इंडिया का देखो यार, कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती रहे, लोगों में मेन है कि लोग यूज करना, उसे प्रमोट करना, लोग खुद शुरू करें। इसीलिए बोला गया था वोकल फॉर लोकल। लोकल चीजों को उठाओ। हाँ, अगर इंडिया में चीज अवेलेबल है तो ऑब्वियसली बात है इंडिया इंपोर्ट ही करेगा, इंपोर्ट करेगा तो फिर भाई ऑब्वियसली बात है, फिर तो इंडिया खुद भी करना चाहिए ना। वक्त आ चुका है यार, वक्त आ चुका है, बट लेकिन गवर्नमेंट और बाकियों को भी सोचना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि बायकॉट चाइना, भाई मैं भी मानता हूँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप उसके टक्कर में प्रोडक्ट भी तो लाओ यार। मैं कह रहा हूँ बायकॉट चाइना के चक्कर में आप अगर वो 10,000 में जो चीज दे रहा है और आप 18,000 में दे रहे हो तो मैं भी नहीं लूंगा यार। बायकॉट चाइना एक तरफ होती है चीजें, वो बात एकदम जायज है। एक बार लूंगा, 2 बार लूंगा, तीसरी बार नहीं लूंगा। 10 का 12-13 कर दो तो भी चल जाएगा। हाँ, तब भी चल जाएगा। 18-20 करोगे तो बहुत ज्यादा होता है। अब क्यों मोबाइल कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है इंडिया में? वो इतने बल्क प्रोडक्शन करके डंप मार देते हैं देश में। इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी भी कुछ लगाई थी चाइना की चीज में, प्रोडक्शन करके डंप कर देंगे आपके देश में। लो वैल्यू इतनी ज्यादा वो कर देंगे कि गिर जाएगी वो। कोई भी आपको पता है कोई भी चीज ज्यादा बड़े लेवल पे बनाओगे तो कॉस्ट कम हो जाती है उसकी। चाइना का ये पॉलिसी है, बनाओ भर के, उसके बाद बेचना शुरू करो हर कंट्री को। सस्ता पड़ेगा तो ऑब्वियसली लेंगे। और इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुके हैं कि हम तो अभी करने की सोच रहे हैं कि हो चुके हैं। तो इंडिया को सही है। अब देखो यार, गवर्नमेंट सही जा रही है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है तो अभी हमारा टर्की वगैरह की कहाँ, और यूरोप से होने वाला है, और शायद इससे भी होने वाला है, सऊदी अरब और गल्फ कंट्री से भी, तो इस और ऑस्ट्रेलिया से भी होने वाला है, जापान से भी करेंगे। तो इसमें अपर हैंड तो हमें चाहिए उनके भी, क्योंकि कुछ सामान है। फ्री ट्रेड दोनों तरफ से होता है कि हम तुम्हारे फ्री ट्रेड में होता है कि हम थोड़ा मतलब मोटा मोटी आपको अगर बताऊं, ज़्यादा उसमें ना घुस के अंदर डिटेल में, कि टैक्स वगैरह में बचत हो जाती है, सामान आपका सस्ता हो जाता है। आज जो सामान मैं अगर कोई इंपोर्ट कर रहा हूँ, FTD वो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, तो मान लो वो 10-20% कम हो गया। अलग अलग होते हैं चार्जेस। ऐसे इंडिया का जो सामान ऐसी सस्ता हम बना रहे हैं वो जाएगा तो और सस्ता हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ के मार्केट में तो तहलका हो जाएगा। वही अच्छी चीज़ अगर आप सस्ते में दो तो हर आदमी लेता है। चाइना का यही पॉलिसी है, उसको धीरे धीरे हम फॉलो कर रहे हैं। और ये भाई अच्छा है, देर से जागे हो पर जाग तो गए। भगवान जी नमस्ते। जागो और करो कुछ बात, वीडियो करेंगे भाई एंड। आपका क्या कहना है इस पे, आप बताना। ठीक है, आपको कैसा लगा 400 बिलियन ट्रेड, और आप कहाँ तक देखते हो कि कहाँ तक हम जा सकते हैं? बिल्कुल। तो ये थी वीडियो, और वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, जैसे कि बोला आपने विचार रखे कमेंट में। और बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें फॉलो जरूर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।